شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف والسيف وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى الصف شدوا بالكف على الكف. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मा हुवल इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हमारा ये सौभाग्य है कि आज आपकी इस शुभ सभा में हमें इस विषय पर कुछ कहने का आदेश मिला है कि इस्लाम क्या है। तो हमारे प्रिय मित्रों, भाइयों, साथियों, माता और बहनों, हमें ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि इस्लाम धर्म वो धर्म है जो सारे संदेशताओं, सारे नबियों और सारे रसूलों का धर्म है। अल्लाह ताला ने आदरणीय आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम तथा अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी आदम से लेके आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी संदेशता नबी और रसूल आए, सबका धर्म इस्लाम था। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने हम सबको अपनी उपासना के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और अल्लाह ताला हमें जीवन का विधि, नियम, ज़िंदगी का दस्तूर सिखाने के लिए मनुष्यों ही में से संदेशता बनाया, नबी बनाया और नबियों, रसूलों, संदेशताओं द्वारा हमें ये सिखाया कि धर्म क्या है और कौन सा धर्म हम पसंद करते हैं। हर शुद्ध बुद्धि इस बात को मानने पर मजबूर है कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है हम स्वयं नहीं जान सकते और इसी चीज़ को बताने के लिए, सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने संदेशता और नबी भेजा। तो संदेशताओं को जो धर्म दे करके अल्लाह ताला ने भेजा, वही धर्म इस्लाम है और वही सत्य धर्म है। अल्लाह के यहाँ स्वीकार होने वाला धर्म केवल इस्लाम है। इस्लाम के सिवा, इस्लाम के अतिरिक्त अगर कोई किसी अन्य का बनाया हुआ धर्म लेके अल्लाह के पास गया तो अल्लाह उसे कदापि स्वीकार अथवा कबूल नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है शुभ कुरान के आल इमरान की आयत नंबर 19 के अंदर, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बला मिन्हु। धर्म अल्लाह ताला के बनाए हुए धर्म इस्लाम के अलावा
अगर कोई अन्य धर्म लेके गया तो अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करेगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, धर्म अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19 है। और जो भी व्यक्ति इस्लाम के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म की खोज करेगा उसका धर्म मान्य नहीं होगा तथा वो परलोक में आखिरत में हान उठाने वालों में से होगा। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 85 के अंदर अल्लाह ताला ने स्पष्ट रूप से हमें ये बता दिया है। प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, आप ये भी जान सकते हैं कि किसी मनुष्य को, किसी ऋषि मुनि को, किसी नबी संदेष्टा को, किसी साधु संत को धर्म बनाने का अधिकार नहीं है। धर्म बनाने का अधिकार उस ज़ाते अक़दस को है, पवित्र ज़ात को है, जो सारी चीज़ों का रचने वाला है, बनाने वाला है और पैदा करने वाला है। क्योंकि अपनी रचनाओं के विषय में संपूर्ण ज्ञान मात्र रचयिता को है, खालिक को है, पैदा करने वाले को है। और हमारा हृदय, हमारी बुद्धि इस बात पर दृढ़ विश्वास रखती है कि हम सब का पैदा करने वाला, हम मनुष्यों का पैदा करने वाला, हम पुल्लिंगों का पैदा करने वाला, स्त्री पुल्लिंग का पैदा करने वाला, सारी रचनाओं को रचने वाला वो अल्लाह है जो आकाश में है, जिसके प्रकार कोई नहीं है। तो वही हमारे लिए धर्म बना सकता है और उसके अतिरिक्त हमारे जैसा कोई मनुष्य, आप जैसा कोई मनुष्य धर्म को नहीं बना सकता है। प्रिय मित्रों, इस्लाम क्या है? संक्षेप में हम आपको बतलाना चाहते हैं कि इस्लाम का परिभाषा क्या है और इस्लाम का अर्थ क्या है। इस्लाम ये अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सलामती, शांति। इस्लाम कहते हैं कि एक अल्लाह पर विश्वास करके उसके आगे झुक जाना, उसके निर्देशों आदेशों अनुसार उसका आज्ञा पालन करना। इस्लाम ही एक ईश्वरवादी धर्म है जिसे अल्लाह ने हम सब के लिए चुना है और जिसे अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया शुभ कुरान के अंदर सूरह मायदा की आयत नंबर 30 में, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए धर्म को संपूर्ण मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी दया पूरी कर दी तथा तुम्हारे लिए इस्लाम धर्म होने को पसंद कर लिया, राजी हो गया। मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम धर्म को पसंद किया। अल्लाह ताला के इस कथा से इस कलाम से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला को जो प्रिय धर्म है इस्लाम धर्म है, क्योंकि ये अल्लाह का बनाया हुआ धर्म है। कोई भी मनुष्य, कोई भी विद्वान, कोई भी हो, जिस भाषा में इस्लाम धर्म उतरा है शुभ कुरान में, अगर उसे सीखे, अध्ययन करे और समझ जाए
तो वो ये बात कहने पर और स्वीकार करने पर मजबूर हो जाएगा। उसका प्रकृति, उसकी बुद्धि उसे इस बात पर मजबूर कर देगी कि वो इस्लाम धर्म ही को सत्य धर्म स्वीकार करे और इस्लाम धर्म को स्वीकार करके अपनी संसार का जीवन और परलोक की जीवन को सुधार ले। इस्लाम का संक्षेप में अर्थ ये है कि अल्लाह की तौहीद अथवा एकेश्वरवाद को स्वीकार करते हुए अल्लाह के लिए अपने शीश, अपने सर झुका देना, सरे तस्लीम खम कर देना तथा उसी की आज्ञा पालन करना, अनेकेश्वरवाद अथवा शिर्क तथा शिर्क करने वालों से अप्रसन्नता और नाराज़गी को जाहिर करना, यह इस्लाम का अर्थ है। यानी हम इस बात का आस्था रखें, अकीदा रखें कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई साझीदार नहीं, उसके सारे कामों में, उसके सारे गुणों में, उसके सारे नामों में, उसकी सारी खूबियों में। अल्लाह एक है अपने कामों में, अपनी ज़ात में, अपने नामों तथा गुणों में। उसका कोई भागीदार नहीं, उसका कोई साझीदार नहीं, वो अकेला है। ना उसका कोई संतान है, ना वो किसी का संतान है, ना वो किसी का पिता है, ना उसका कोई पिता है, ना उसकी कोई पत्नी और माता है, ना वो किसी की पत्नी या माता है, ना उसका कोई भाई और अंकल और चचा है, ना वो किसी का भाई अंकल और चचा है। वो एक है, निष्प्रय है और उसका किसी काम में कोई भागीदार नहीं। वही अकेला हमारा रचयिता, पैदा करने वाला, बनाने वाला है और हमारी सारी इबादतों का, हमारी सारी उपासना का अकेला वही अधिकार और रखता है और हकदार है। अल्लाह एक है। इस बात को मानते हुए उसका आज्ञा पालन करना और निष्प्रय होकर के उसकी फरमाबरदारी करना, साथ ही साथ उसके अंतिम रसूल आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का आज्ञा पालन करना। क्योंकि अल्लाह ताला की इच्छाओं को, अल्लाह ताला के आदेशों को, अल्लाह ताला के निर्देशों को पहुँचाने वाले अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए इस्लाम को इस्लाम कहा जाता है, क्योंकि इस्लाम स्वीकार करने वाला, इस्लाम को मानने वाला, अपने आप को मुस्लिम कहने वाला, अपनी सारी चीज़ों को अल्लाह के हुक्मों के हवाले कर देता है। चुनाचे अल्लाह पर विश्वास करने वाला एक मुसलमान अल्लाह ताला को सारी चीज़ों में एक मानता है, मात्र उसी की उपासना करता है। अल्लाह ताला के अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना नहीं करता, चाहे वो नबी हो या रसूल हो या फरिश्ता हो या ऋषि मुनि हो या कोई भी हो। इस्लाम को मानने वाला अल्लाह के निर्देशों आदेशों के आगे बिछा हुआ होता है, उसे मानता है और जिन कामों से, जिन कार्यों से अल्लाह ताला ने रोक दिया है उससे वो रुकता है। जो अल्लाह ताला ने उसके लिए सीमा बना दिया उस पर वो ठहरता है। ये है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का ये संक्षेप में अर्थ है कि हम ये आस्था, इस्लाम धर्म का अर्थ ये है कि हम ये आस्था रखें, हम ये अकीदा रखें कि अल्लाह ताला एक है और उसी की उपासना करें, उसके हर आदेश के आगे बिला किसी चूचरा के झुक जाएं, मान लें, तस्लीम कर लें।
जिन कामों के करने का अल्लाह ने आदेश दिया है उसे करें, जिन कामों से अल्लाह ने रोक दिया है उससे रुक जाएं, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हलाल किया है उसी को हलाल समझें, जिन चीज़ों को अल्लाह ने वर्जित और हराम किया है उससे हराम समझें। अल्लाह के आदेश के आगे बढ़ने की इच्छा ना करें, कोशिश और प्रयास ना करें, अल्लाह को मान लें और अल्लाह ताला की मान लें। अब प्रिय मित्रों, आप देखो, इस्लाम धर्म में अल्लाह पर आस्था करने का, अल्लाह को मानने का और अल्लाह की मानने का आदेश दिया गया है। इस्लाम धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों में आप देखिए कि अल्लाह के अतिरिक्त हर एक को मानने और हर एक की मानने का आदेश दिया गया है। इस्लाम धर्म ये प्रकृति धर्म है। इस्लाम धर्म की शिक्षाओं को, इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को, इस्लाम धर्म के दस्तूर को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप भी यही कहेंगे कि ईश्वरीय धर्म इस्लाम धर्म है, क्योंकि इस्लाम धर्म ये ईश्वरीय वाणी है जिसे वही किया जाता, कहा जाता है, अरबी भाषा में जिसे वही कहा जाता है। इस्लाम धर्म के सिद्धांतों और इस्लाम धर्म के आधारों को या इस्लाम धर्म में जिन उपासनाओं का आदेश दिया गया है उन पर विचार करने के बाद यही पता चलता है, आप भी यही कहेंगे कि इस्लाम धर्म ही ईश्वरीय धर्म है, अल्लाह का बनाया हुआ धर्म, अल्लाह का पसंद किया हुआ धर्म, मनुष्यों के लिए, जिन्नातों के लिए यह इस्लाम धर्म ही है। क्योंकि इस्लाम धर्म का संबंध या इस्लाम धर्म का लिंक किसी जात से नहीं है, किसी देश से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है, किसी रचना से नहीं है, बल्कि इस्लाम धर्म का संबंध अल्लाह ताला से है। अल्लाह को स्वीकार कर लेना, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह ही के लिए उपासना करना, अल्लाह के साथ उसके किसी कार्य में, उसके किसी कर्तव्य में, उसके किसी नाम में, उसके किसी गुण में, उसकी किसी चीज़ में किसी को भागीदार ना मानना, किसी को साझीदार ना मानना, किसी को हिस्सेदार ना मानना, मात्र इस बात का आस्था रखना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी सत्य उपास्य नहीं है तथा अल्लाह के अंतिम संदेशता आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम संदेशता है, जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने इस्लाम धर्म को वारी किया, वही किया और उन्होंने इस अल्लाह की ओर से अवतारित किए हुए इस्लाम धर्म जो सारे मनुष्यों के लिए एक दस्तूर है उसे अपनी समुदाय तक पहुंचाया। जो इस्लाम सदैव बाकी रहेगा, ये कभी मिटने वाला नहीं है। और अगर हमारे दिमाग में, बुद्धि में ये बात आती है कि इस्लाम धर्म ये नया धर्म है, तो हमारे बुद्धि की गलती है, ये हमारी अवज्ञा की निशानी है। आप देखिए, मैंने आपको बतलाया और आप इसका पता लगाइए। सबसे पहला मनुष्य के रूप में सबसे पहला मनुष्य जो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, वो आदरणीय आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और उनके शरीर से अल्लाह ताला ने उनकी पत्नी हव्वा को पैदा किया। इस धरती पर सबसे पहले मनुष्य आदम और हव्वा है। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस्लाम धर्म में संदेशता माना जाता है, नबी माना जाता है, पहला मनुष्य माना जाता है। अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया और अल्लाह ताला ने उन्हें
अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया और उन्हें इस्लाम धर्म दिया। उसके बाद जब समुदाय में खराबी आ गई तो उनके बाद अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को संदेशा बना के भेजा। फिर इसी प्रकार इब्राहिम को, याकूब को, ईसा को, यूसुफ को, आदि नबियों को, असंख्य नबियों को अल्लाह ताला ने भेजा, जिनकी संख्या लगभग 1,24,000 है। तो जब पहले मनुष्य आदम अलैहिस्सलाम हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें संदेशा बनाया, उनके ऊपर इस्लाम धर्म अवतारित किया, तो पहले इस्लाम धर्म हुआ और आज तक इस्लाम धर्म है और ये सदैव बाकी रहेगा। और ये इस बात पर आप आस्था रखें, दृढ़ विश्वास रखें, इस बात का पक्का ज्ञान हो कि जब इस धरती से इस्लाम पर चलने वाले खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उसी दिन क़यामत आ जाएगी, उसी दिन क़यामत आ जाएगी। ये दुनिया नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये दुनिया अल्लाह का बनाया हुआ है। दुनिया में रहने वाले अल्लाह के बनाए हुए हैं। अल्लाह के मानने वाले जब तक इस दुनिया में, अल्लाह की उपासना करने वाले एकेश्वरवादी जब तक इस दुनिया में बाकी रहेंगे, उस वक्त तक ये संसार बाकी रहेगा। और जब एकेश्वरवादी, तौहीद वाले, अल्लाह की उपासना करने वाले अल्लाह के आदेश से, अल्लाह के इजाजत से इस दुनिया से उठ जाएंगे, तो अल्लाह इस दुनिया को नष्ट भ्रष्ट कर देगा और फिर परले का दिन आ जाएगा, लेखा जोखा का समय आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। प्रिय मित्रों, इस्लाम धर्म के आधार 5 चीजों पर हैं, जिनको मैंने इससे पहले के सभाओं में बयान किया है। संक्षेप में जानिए, इस्लाम धर्म के 5 आधार हैं। पहला आधार ये है कि ज़बान से, शरीर से, हृदय से निष्प्रय हो करके इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा, अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य माबूद बरहक, सच्चा माबूद नहीं है, तथा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम संदेशा है। ये दोनों चीज़ें, अल्लाह का एकेश्वरवाद और अंतिम संदेशा को संदेशा स्वीकार करना, ये इस्लाम के 2 जड़ हैं, जो इस्लाम के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इस्लाम के 2 आधार हैं। पहला, इस बात का आस्था रखना, अकीदा रखना, विश्वास करना, कहना, मानना कि अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेशता है। दूसरा आधार है 5 समय की सलात स्थापित करना, 5 समय की नमाज कायम करना। तीसरा आधार है रमज़ान के सौम यानी रोज़े रखना। चौथा आधार है ज़कात देना। 5वां आधार है हज करना। यहाँ ये बात भी स्पष्ट कर देना बहुत ही उचित है कि अगर कोई ये समझता है कि इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म का नाम है मात्र 5 समय की सलात पढ़ लेना, रमज़ान के रोज़े रख लेना, ज़कात दे देना, मात्र हज कर लेना, मात्र सच बोल देना, तो ये बात गलत है। इस्लाम धर्म का मूल सिद्धांत, असल और जड़ ये है कि अल्लाह ताला को एक मानना, उसके साथ किसी को बिल्कुल भागीदार, शरीक और साझीदार ना करना। अगर कोई मनुष्य नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है, ज़कात देता है, हज करता है, सच बोलता है, मस्जिद बनाता है, उम्रा करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन वो उन उपासनाओं में, जिन इबादतों में, जिन इबादतों का हकदार, जिन उपासनाओं का अधिकार मात्र अल्लाह को है, जो उपासना, जो इबादत मात्र अल्लाह के लिए होनी चाहिए, किसी अन्य के लिए कर रहा है, किसी नबी के लिए कर रहा, किसी रसूल के लिए कर रहा, किसी संदेशता के लिए कर रहा, संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए कर रहा, तो उसकी सारी उपासनाएं निरस्त कर दी जाएंगी, क्योंकि उसने अल्लाह की उपासना में शरीक व साझीदार किया।
और अगर कोई अपने मनमानी धर्म बना करके उसके अनुसार जीवन बिताता है, अंतिम संदेष्टा आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संपूर्ण आज्ञा पालन नहीं करता, मुकम्मल फर्माबरदारी नहीं करता, तो वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा मेरे भाइयों साथियों। तो इस्लाम का मूल सिद्धांत इस बात का आस्था रखना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास नहीं तथा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेष्टा हैं। जब ये दोनों आस्था, ये दोनों सिद्धांत, ये दोनों आधार, ये दोनों जड़ सही सालिम है, तब नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब अल्लाह स्वीकार करेगा, वरना अल्लाह स्वीकार नहीं करेगा। प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में जो अल्लाह का कथा है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में इस बात को स्पष्ट रूप से हमें बता दिया है कि हम सारे के सारे निष्प्रय होकर के इखलास के साथ अल्लाह ताला ही की उपासना करें। अल्लाह ताला ने फरमाया ओमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। सारे लोगों को इसी बात का आदेश एवं निर्देश दिया गया है कि निष्प्रय होकर के अल्लाह ताला के लिए धर्म को खालिस करते हुए सारे अन्य असत्य धर्मों से कट करके दीन इस्लाम को स्वीकार करके उसी की इबादत करें। कुरान में हमारी प्रकृति में, हमारी बुद्धि में बहुत सारे तर्क मौजूद हैं इस बात पर कि इस्लाम धर्म ही सत्य धर्म है। प्रिय मित्रों, आप इस्लाम धर्म की आस्थाओं को जब देखेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि इस्लाम धर्म का अकीदा, इस्लाम धर्म का आस्था ये बिल्कुल साफ सुथरा है, क्योंकि इस धर्म में, इस्लाम धर्म में उस अल्लाह की उपासना का, मात्र उस अल्लाह की उपासना का हुक्म और आदेश दिया गया है जो संसार को चलाने वाला है, जो संसार को चलाने वाला है, जिसका कोई साझेदार और शरीक नहीं, न हमें पैदा करने में, न हमें जीविका प्रदान करने में, रोजी देने में, और न ही हमारे किसी काम को कोई बना सकता है, और ना ही कोई इस बात का अधिकार रखता अल्लाह के अतिरिक्त कि उसकी उपासना किया जाए। और अल्लाह ताला को कमाल प्राप्त है, अल्लाह में किसी प्रकार का कोई ऐब, कमी और नक्श नहीं है। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में फरमाया है कि ईसा ये अल्लाह नहीं है, मूसा ये अल्लाह नहीं है, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुsul व उम्मुहु सिद्दीक़ा। ईसा अलैहिस्सलातु ईसा इब्न मरियम ये संदेशता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और इनसे पहले भी बहुत सारे रसूल आए और इनकी माँ सच्ची थी। प्रिय मित्रों, इस्लाम धर्म के कानून को, दस्तूर को जब आप देखेंगे तो इसमें वही चीज़ है जो एक शुद्ध बुद्धि चाहती है, जो एक शुद्ध प्रकृति चाहती है, जो एक शुद्ध समाज चाहता है। इस्लाम धर्म में उन सारी चीज़ों को नापसंद किया गया है जिससे एक शुद्ध बुद्धि, शुद्ध प्रकृति, शुद्ध मनुष्य, शुद्ध समाज, शुद्ध व्यक्ति नापसंद करता है। प्रिय मित्रों, आप देखिए इस्लाम धर्म में उन सारी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है जो बुद्धि चाहती है, शरीर चाहता है। आप देखिए हमारे शरीर की आवश्यकता है कि हम शादी विवाह करें, इसलिए इस्लाम में शादी विवाह करने की इजाज़त दी गई है, बल्कि इस पे उभारा गया है। और साधुत्व से जो साधु संत होते हैं,
ये मार्ग अपनाने से इस्लाम में मना किया गया है, जिसको रहबानियत कहा जाता है। और ज़िना को, दुष्कर्म को इस्लाम में हराम किया गया है। इस्लाम में लेन देन, चाहे वो कर्ज हो, चाहे वो तिजारत हो, लेन देन को इस्लाम में जायज़ करार दिया गया है, लेकिन सूद को, ब्याज को इस्लाम में हराम करार दिया गया, वर्जित करार दिया गया। इस्लाम में धन इकट्ठा करने की इजाज़त दी गई है, साथ ही साथ ज़कात निकाल करके निर्धनों की सहायता करने का आदेश दिया गया है, गरीबों को खिलाने का आदेश दिया गया है। इस्लाम में वो गोश्त और मांस खाने की इजाज़त दी गई है जो शरीर के लिए लाभदायक हो, और हर ऐसे गोश्त और मांस से मना किया गया है जो शरीर के लिए हानिकारक हो, जैसे सूअर आदि। इसके अतिरिक्त मेरे भाइयों साथियों, इस्लाम में वो सारी चीज़ें हैं जिसका एक शुद्ध प्रकृति को आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता है। तो प्रिय मित्रों, ये इस्लाम धर्म का संक्षेप में मैंने परिचय कराया है, और इस्लाम धर्म के परिचय करने के लिए काफ़ी समय चाहिए। हम अंत में ये अनुरोध करते हैं कि जिस भाषा में इस्लाम धर्म उतरा है, शुभ कुरान, हमें इसका कम से कम अनुवाद पढ़ना चाहिए, इसे समझना चाहिए, और इस्लाम के सिद्धांतों को, इस्लाम के आधारों को पढ़ना और समझना चाहिए। और जब आप निष्प्रय होकर मुखलिस तौर पर इस्लाम धर्म को पढ़ेंगे तो आपको इस्लाम धर्म की वास्तविकता और हकीकत मालूम होगी। तो इस्लाम धर्म ये है कि हम इस बात का आस्था रखें, माने कि अल्लाह ताला अपने समस्त खूबियों में, गुणों में, समस्त कामों में, समस्त नामों में अल्लाह एक है, वही, उसका कोई किसी काम में भागीदार नहीं, और वही सारी उपासनाओं का अधिकार रखता है। और अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के अंतिम संदेष्टा हैं। प्रिय मित्रों साथियों, हम आपसे कुछ समय के लिए अलग होना चाहते हैं। अल्लाह ताला से हमारा ये आशीर्वाद और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना बनाया हुआ, अपना पसंद किया हुआ सत्य मार्ग दिखा दे और उसी पर चलने की तौफीक दे। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।